सिंह और शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। डूंगरपुर से खबर है जहां पुलिस ने फाइनेंस कंपनी के 2 लोगों को गिरफ्तार किया है और धोखाधड़ी गबन के मामलों में यह गिरफ्तारी की गई है। दोनों आरोपी पिछले 2 साल से फरार चल रहे थे और दोनों पर 4-4 हजार रुपए का इनाम भी घोषित था। 45 लाख रुपए से ज्यादा की धोखाधड़ी और गबन का उनके ऊपर आरोप है और इस मामले को लेकर के फिलहाल पुलिस की टीम को सफलता मिली है और पुलिस ने फाइनेंस कंपनी के ऐसे 2 लोगों को गिरफ्तार किया। धोखाधड़ी और गबन के मामलों में यह गिरफ्तारी की गई है और दोनों आरोपी पिछले 2 साल से फरार चल रहे थे। प्रवेश जैन हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। प्रवेश, क्या अभी तक जानकारी मिल रही है? 2 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और इसमें बताया जा रहा है कि 45 लाख से ज्यादा की धोखाधड़ी और गबन के आरोप है इनके ऊपर। जी, बताना चाहूंगा, डूंगरपुर जिले की बिछेरा थाना पुलिस ने एक फाइनेंस कंपनी के 2 पूर्व कार्मिकों को धोखाधड़ी की और गबन के अलग अलग मामलों में आज गिरफ्तार किया है और दोनों आरोपी पिछले 2 साल से फरार थे। वही दोनों पर 4-4 हजार रुपये का इनाम भी घोषित था। दोनों कार्मिकों ने 45 लाख से अधिक की राशि की धोखाधड़ी और गबन किया था। तो इस मामले में अभी कुछ और भी खुलासे होना बाकी है? क्या कुछ और लोगों से भी इसी तरीके से धोखाधड़ी की गई थी? अभी तक तो की नहीं जानकारी है, पुलिस से नहीं जुटा रही है कि किस तरह से इन्होंने और भी कितने लोग तुम्हारे साथ में वो जानकारी ले रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया प्रवेश इस पर जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल 2 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। फाइनेंस कंपनी के 2 पूर्व कर्मचारी बताए जा रहे हैं जिनके ऊपर 45 लाख रुपए से ज्यादा की धोखाधड़ी और गबन के आरोप लगे हैं। वह इस बीच रुक कर रहे हैं एक और बड़ी खबर का। अजमेर से खबर है जहां राजस्थान में भारी बारिश के बीच प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। कई जिलों में भारी बारिश और बाढ़ की संभावना बनी हुई है और बारिश की चेतावनी के बाद से जिले में स्कूलों की छुट्टी तक घोषित कर दी गई है। कक्षा 1 से लेकर के 12 तक के स्कूलों में छुट्टी घोषित की गई है और जिला कलेक्टर ने इस पर यह कदम उठाते हुए फैसला लिया है। आपको बता दें कि प्रदेश भर के अंदर बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात कई इलाकों के अंदर बने हुए हैं और बारिश की चेतावनी को लेकर के क्योंकि कई इलाकों के अंदर अलग अलग तरीके से अलर्ट जारी किया हुआ है, ऐसे में बारिश की चेतावनी के बाद जिले के अंदर स्कूलों की जो छुट्टी है वो फिलहाल घोषित कर दी गई है क्योंकि सड़क पर पानी ही पानी नजर आ रहा है। कहीं इस दौरान किसी तरीके की अप्रिय घटना ना हो जाए, इस बात का ध्यान रखा जा रहा है और बाकायदा इसके लिए जिला कलेक्टर ने एक आदेश दिया है जिसमें कक्षा 1 से लेकर के 12 तक के स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी है। आपको बता दें कि अजमेर के अंदर जिस तरीके की हालात बने हुए हैं उसको लेकर के अब प्रशासन एक्शन मोड में है, अलर्ट है और पहले से ही कोशिश कर रहा है। आप इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ पवन टारिया हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। पवन, क्या अभी तक जानकारी मिल रही है? भारी बारिश के बीच प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। जी बिल्कुल, देखिए प्रशासन ने लगातार अजमेर में हो रही बारिश को ध्यान में रखते हुए किसी प्रकार की कोई स्कूली छोटे छोटे बच्चों के साथ कोई अनहोनी ना हो जाए, इसको ध्यान में रखते हुए कल भी स्कूल में प्राइवेट और गवर्नमेंट जो कि 1 से कक्षा 12वीं तक के सभी विद्यार्थियों और छात्र छात्राओं की अवकाश घोषित किया है। मैं आपको बता दूं, अजमेर में लगातार तीसरे दिन रुक रुक कर हो रही मूसलाधार बारिश से यहाँ पर जनजीवन अस्त व्यस्त है और जिला कलेक्टर लोक बंधु ने कल अजमेर के कलेक्टर का पदभार ग्रहण किया है। उन्होंने क्षेत्र का निरीक्षण भी किया है और जल भराव क्षेत्र का जो पाल है, तालाब है, झील है, वहां पर भी वे सुबह से निरीक्षण कर रहे हैं। तो उन्होंने देखा कि अगर लगातार तेज और बारिश होती है तो निश्चित तौर पर कोई ना कोई हादसा होने की भी आशंका जताई गई है। तो ऐसे में यहां तक कि जो प्रेस नोट सरकारी जारी किया गया है तो उसमें ये भी बताया गया है कि अगर हालात अजमेर में देखे जा रहे हैं, इसको लेकर कल जो है सरकारी और गैर सरकारी कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के छात्र छात्राओं की अवकाश का यहाँ पर डिसीजन लिया गया है और तुरंत प्रभाव से लागू करने की बात कही है। साथ ही ये भी आदेश जारी किए गए हैं कि अगर कोई आदेश की अवहेलना करता है, कोई भी स्कूल हो, प्राइवेट या गवर्नमेंट, उनके खिलाफ नियम अनुसार कार्रवाई यहाँ पर की जाए। शुभेंदु, मैं आपको बता दूं, अजमेर के एक फायसागर झील है जहां पर बताया जा रहा है पाल की दीवारों में छेद हो रहे हैं, दरार आ रखी है। तो आज प्रशासन ने वहां पर करीब 40 आर्मी के जवानों ने वहां का मौका निरीक्षण किया है। अगर कोई घटना घटती है तो कहां से आना है, किस तरीके से व्यक्ति को बचाना है, कौन सी स्ट्रक्चर को बचाना है, इस सभी चीजों का यहाँ पर जो आर्मी के 40 जवान हैं उन्होंने निरीक्षण किया है। जी अच्छा पवन, एक चीज और बताइए कि अभी जो स्कूलों में जो छुट्टी का ऐलान किया गया है, क्या सिर्फ एक दिन के लिए है या आपके, क्योंकि मौसम विभाग ने चेतावनी तो आगे आने वाले कई दिनों के लिए जारी की है?
शुभेंदु देखिए, शनिवार और रविवार को 2 दिन और 7 और 8 तारीख को पहले ही 6 तारीख की शाम को एक नोटिस जारी किया गया था, जिसमें 2 दिन की अवकाश था। और मगर लगातार बारिश हो रही है तो प्रशासन ने उस अवकाश को 1 दिन और आगे बढ़ा दिया, यानी कि कल सोमवार की भी अवकाश की। तो कुल मिलाकर 3 दिनों तक लगातार, बीच में रविवार था, मगर जो टीचर्स हैं उनको आने के लिए यहाँ पर पाबंद किया गया है। तो कुल 3 दिन की अगर बात करें तो 3 दिन से पिछले अजमेर में आने वाला कल और जो गत 2 दिवसीय हैं, तो 3 दिन सरकारी छुट्टी यहाँ पर स्कूल की गई है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया पवन इस पर जानकारी देने के लिए।